आप देख रहे हैं PSJND। चलिए आज की कहानी की ओर। कई साल पहले की बात है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। मेरे साथ उसी स्कूल में 5 अध्यापक और थे। उन लोगों की शादी हो चुकी थी और उनका अपना परिवार था और मैं कुंवारा था। मेरी शादी अभी तक नहीं हुई थी। सब लोग गांव में मकान भाड़े से लेकर रहते थे और मैं स्कूल के पास ही एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें मैं अकेला ही रहता था। स्कूल के चारों ओर खेत और झाड़ियां थी। स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर था और स्कूल में बिजली भी नहीं थी। मैं अकेला अपने कमरे में लालटेन जला के खाना बनाता और खाकर सो जाता था। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप अपना टाइम कैसे निकालते हो? कल से हम लोग खाना खाने के बाद रात में तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारा भी थोड़ा हंसी मजाक में टाइम पास हो जाएगा। दूसरे दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर जाकर खाना वगैरह खा के कहे अनुसार मेरे सारे मित्र रात को 10 बजे मेरे रूम पे आ गए और हम लोग बातें करने लगे। थोड़ी रात बीत गई। तभी हमारे एक मित्र ने कहा कि यहाँ पर न तो बिजली है न ही टीवी। हम लोग बैठकर यहाँ क्या करेंगे? चलो आज हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। दूसरे मित्र ने कहा, हम अपने साथ ताश के पत्ते लाए हैं, चलो खेलते हैं। और हम लोग धीमी लालटेन को जलाकर उसके सामने बैठकर ताश खेलना चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगी तो हमने सारी खिड़कियां खोल दी तो अच्छी हवा आने लगी और हम लोग ताश खेलने में व्यस्त हो गए। तभी हमारे तीसरे मित्र ने बोला कि मेरे पास बीड़ी और माचिस भी है, बोलो तो बीड़ी सुलगाएं। हम लोगों ने बोला क्यों नहीं। हमारे मित्र ने 4 बीड़ी जलाई। सब ने एक एक बीड़ी अपने हाथ में ले ली। तभी एक मित्र ने कहा, अरे मुझे भी तो पिलाओ। हमने हंसकर बोला, क्यों मजाक कर रहे हो? अभी तो तुमने बीड़ी अपने हाथ में ली थी। तो उसने बोला कि मेरे को लगा जैसे मेरे को बीड़ी नहीं दी, कि यह क्या मजाक कर रहा है। हमने इस बात को हंसी में टाल दी। दूसरे दिन मेरे मित्र लोग मेरे घर पर फिर से आ गए और बीड़ी ताश के पत्ते खेलने लगे। यह सिलसिला फिर देर रात तक चलता रहा। तभी मुझे लगा कि खिड़की से कोई लंबा सा हाथ अंदर आया और मेरी बीड़ी लेकर चला गया। तब तो मानो कि मेरे होश उड़ गए, लेकिन उसका चेहरा हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि बाहर अंधेरा था और अंदर लालटेन धीमी जल रही थी। यह घटना 4-5 दिन तक मेरे साथ होती रही। तो मैंने छठे दिन जब सवेरे मेरे मित्र लोग स्कूल में पढ़ाने आए तब मैंने यह बात उनको बताई। सबने बोला, हाँ मैंने भी सुना है कि स्कूल के अंदर किसी अध्यापक ने किसी कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसी की आत्मा आज भी स्कूल के आसपास भटकती रहती है। तो एक दिन एक मित्र ने बोला, आज हम उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, क्या पता कोई आदमी ही हो और हमारी तरह वह भी रात में टाइम पास करने आता हो। हमने बोला कि ठीक है। रात में मेरे सारे दोस्त मेरे घर आए। आज तो 5वां आदमी भी खिड़की से अंदर आकर बैठ गया। साथ में ताश खेला और बीड़ी भी पिया। जब खेल खत्म हो गया तो वह खिड़की से बाहर जाने लगा। तभी मैंने आवाज दी, काका कल फिर से आओगे? उसने कुछ नहीं बोला। इतना सब होने के बाद उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हमारे एक दोस्त ने उसके मुंह पर टार्च जलाई। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया।
लेकिन टॉर्च के सामने हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत चेहरा देख लिया था। वह काला काला सा आदमी, मटमैली सफ़ेद रंग की धोती और मुंह पर बहुत सारे चेचक के निशान थे। सब लोग बहुत डर गए। सब ने बोला चलो गांव वालों को बताते हैं। फिर मैंने बोला नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कोई भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। तभी मेरे दोस्त ने बोला चलो कल से यहाँ पर यह जहाँ इस आदमी को जलाया गया था वहाँ पर बीड़ी माचिस ताश के पत्ते रख देते हैं। क्या पता इसको भी इन चीज़ों में दिलचस्पी हो। दूसरे दिन हम लोगों ने ऐसा ही किया तो रात में वह अंदर खेलने नहीं आया। हम लोग ऐसा 4-5 दिन में एक बार रख के आते थे। एक बार गांव वालों ने देख लिया और पूछा तो हमने सारी बात बता दी। तब से आज भी वहां पर गांव वाले बीड़ी और माचिस के पत्ते हफ्ते में एक बार जरूर चढ़ाते हैं और आज भी वह आत्मा किसी को परेशान नहीं करती है। तो इसी के साथ